नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता कोर्ट में साबित हो जाती है तो सोचिए कि भारतीय राजनीति में भूचाल आने की पूरी संभावना होगी और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बिखर जाएगा। इसके अलावा यदि वे विदेशी नागरिक साबित हो जाते हैं तो उनके ऊपर मल्टीपल केसेस भी लगाए जाएंगे, क्योंकि वे विदेशी नागरिक होते हुए भारत में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उस दस्तावेज में उन्होंने लिखा है कि वो भारत के नागरिक हैं। भारत के संसद में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। जब यह साबित हो जाएगा कि वो एक विदेशी नागरिक है तो सोचिए कितना बड़ा बवाल होगा कि एक विदेशी नागरिक इतने समय से भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और फिलहाल वो संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनकी दोहरी नागरिकता के संबंध में पिछले कई सालों से लगातार चर्चा चल रही है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में काफी पहले इस संबंध में याचिका लगाई थी। वो याचिका अभी भी वहां लंबित है। इसके अलावा एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका लगाई थी कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किया जाए, क्योंकि वे एक विदेशी नागरिक हैं, वे भारत के नागरिक नहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस भी किया, लेकिन लंबे समय तक गृह मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आने के कारण उसे लंबे समय तक पेंडिंग कर दिया गया और याचिकाकर्ता को बताया गया कि आप ट्रायल कोर्ट में मुकदमा लगाइए। इसके बाद एस विघ्नेश शिशिर ने रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में इस संबंध में मुकदमा लगाया। रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें मुकदमा को परस्यू करने में काफी दिक्कतें हो रही थी, इसलिए इलाहाबाद में एक अर्जी लगाया गया कि इस मुकदमे को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद यह मुकदमा लखनऊ ट्रांसफर हो गया और लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट के जज श्री आलोक वर्मा के कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा है और इस पर बहस हो चुका है। 28 जनवरी को इस पर निर्णय आने की पूरी संभावना है। एस विघ्नेश शिशिर ने अपने याचिका में यह मांग किया है कि गांधी चूंकि एक विदेशी नागरिक हैं और इसका विस्तृत जांच किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत कई धाराओं में उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। पिछले साल 17 दिसंबर को यह मुकदमा रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट से लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर। इस याचिका में राहुल गांधी के कथित दोहरी नागरिकता पर कई सवाल उठाए गए हैं। अब इसमें बहस पूरी हो चुकी है। 28 जनवरी पर सबकी नजर टिकी हुई है कि उस दिन कोर्ट का क्या आदेश आता है। इस याचिका में यह स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है और इस संबंध में विघ्नेश शिशिर ने कई दस्तावेज भी लगाए हैं। ब्रिटेन की एक कंपनी के वो दस्तावेज हैं जिसमें राहुल गांधी एज ए डायरेक्टर साइन किया हुआ है और उसमें अपने को वे ब्रिटिश नागरिक कहते हैं। इसके अलावा कई ईमेल की कॉपी भी लगाई गई है जिससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। यदि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं तो भारत की नागरिकता उनके पास कैसे है? भारत में एकल नागरिकता है। जैसे ही आप किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल करते हैं, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। याचिका में उन्होंने मांग की है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 उपधारा 2 के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त किया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग किया कि यदि वे भारत की नागरिक नहीं है तो उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि भारत में वही व्यक्ति सांसद या एमएलए या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है
जो भारत का नागरिक हो। यदि वे भारत के नागरिक नहीं हैं और ब्रिटिश नागरिक हैं तो भारत के संसद का सदस्य कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक कि आज वो भारत के लीडर ऑफ ओपोजिशन है। यह कैसे संभव है? अब सबकी निगाहें टिकी हुई है 28 जनवरी के आदेश पर कि कोर्ट क्या आदेश करती है और जो दस्तावेज एस विघ्नेश शिशिर द्वारा लगाया गया है उसे कोर्ट कितना अहम मानती है। खैर, यह मामला तो अभी लंबा चलेगा। अभी तो यह मामला ट्रायल कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट तक सफर तय करना बाकी है। फिर भी यदि यह आरोप है और आरोप के पीछे सत्यता है तो भारतीय राजनीति में भूचाल आना तय है। जिस समय का यह दस्तावेज लगाया गया है जिसमें राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक दिखाया गया है, उसके बाद राहुल गांधी ने दोबारा भारत की नागरिकता कभी हासिल नहीं करी है। इसका मतलब यह है कि यदि यह साबित हो जाता है कि उस समय ये ब्रिटिश नागरिक थे तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। बावजूद इसके उन्होंने कई बार भारत के संसद के सदस्य रहे हैं और इस बार तो लीडर ऑफ ओपोजिशन भी है। आखिर इस संबंध में चुनाव आयोग को जो दस्तावेज सौंपे गए हैं, जो एफिडेविट सौंपे गए हैं, उसमें किस आधार पर उन्होंने अपने को भारत का नागरिक बताया है और यदि एफिडेविट गलत है तो उनके ऊपर कई और मुकदमे दायर होने की पूरी संभावना है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।